हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं 311वां फर्रुखाबाद स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। जश्न फर्रुखाबाद में कई जिलों के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों की रही मौजूदगी। फर्रुखाबाद नवाब मंगश के मकबरे पर मनाया गया 311वां स्थापना दिवस। स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को शान फर्रुखाबाद सम्मान से नवाजा गया। 311वां स्थापना दिवस जश्न फर्रुखाबाद कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। स्थापना दिवस पर नवाब मंगश खां के मकबरे पर चादर पोशी व गुलपोशी कर फातिहा पढ़ी गई। नवाब मंगश वेलफेयर सोसाइटी की ओर से वारादरी में कुरान खानी का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। जहांपुर से स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां साहब के वंशज आफाक उल्लाह, रायपुर से महावीर राठौर की भतीजी स्नेहलता राठौर, गढ़ी कोना अरशद हुसैन व दिल्ली के इतिहासकार डॉक्टर अलवर हुसैन खां ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अनवार अहमद खान एवं संचालन महासचिव सलीम राजा एडवोकेट ने किया। इस मौके पर नदीम अहमद फारूकी, विजय यादव, तहसीन सिद्दीकी, अनीस अहमद खान, जावेद खां वंगश, मुफीद खान, मुन्ना खान, आरिफ खान, बसीमुज्जमा, बिलाल शफीकी, रामकृष्ण राजपूत, जवाद सिंह गंगवार, कर्मचारी आदि लोग मौजूद रहे। हर साल की तरह हम लोग ने इस साल भी फर्रुखाबाद का 311वां स्थापना दिवस मनाया है। पिछले साल 310 था, उससे पहले पिछले कई वर्षों से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी मनाती चली आ रही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि पापा नवाब ताजुल हुसैन खां की तबीयत ख़राब होने की वजह से आज वो नहीं यहाँ पर आए, हम लोग आए। और हमारा प्रोग्राम यहाँ के बाद सीधा बारादरी जाएगा, वहाँ पर एक छोटा सेमिनार होगा। उस सेमिनार का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनके वंशजों को सम्मानित करना है। उनके वंशजों को सम्मानित करते हैं और अपनी गंगा जमनी तहजीब के ऊपर सेमिनार होता है हमारा। शहर के बुद्धिजीवी और गणमान्य लोग आते हैं वहाँ पर यही प्रोग्राम छोटा होता है, जो कि हर साल होता है और आगे भी होता है। ऐसा कि फर्रुखाबाद की बहुत अहम जगह है और नवाब मोहम्मद खां बंगश हमारे फर्रुखाबाद के जो संस्थापक थे, उनके द्वारा इसकी 27 दिसंबर 1714 को स्थापना की गई थी। तब से लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी, जज हैं, ऑफिसर्स हैं, जो भी रहे हैं, मिलिट्री किताबें छपी, जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, सभी में नवाब मोहम्मद खां बंगश द्वारा इसको बसाने का जिक्र किया गया है। अभी पिछले दिनों प्रशासन ने कुछ उसमें बाधा देकर अंग्रेजों से माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय हस्तांतरण हुआ था तो उन्होंने बदलने की कोशिश की, 10 नवंबर किया, लेकिन वो अमल में नहीं आ सका। हम लोग यहाँ पर जो 27 दिसंबर 1714 की स्थापना का जो पीरियड है, सन 97 से मना रहे हैं। इस तरह से ये हमारे एक ऐतिहासिक विरासत, हमारी जो अमानत है, उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है और हम सब लोग आकर के यहाँ पर अपना वो याद करते हैं। और अभी हमारे एक सम्मेलन होगा, उसके माध्यम से हमारे इतिहास के जो हमारे बाहर के मतलब दिल्ली से, रामपुर से, शाहजहाँपुर से और तमाम जगह से लोग आ रहे हैं, उनके ख्यालात हम लोग सुनेंगे और देखेंगे किस तरह फर्रुखाबाद की ये तारीख है पूरे इंडिया में, जिसका बहुत अहमियत है। और नवाब मोहम्मद खां बंगश, जिन पर अभी पिछले हम लोगों ने एक किताब जो जिलाधिकारी थी, हमने अनुवाद करा कर उसे पिछले साल छपाई है और हम सब लोग याद करके उस अपनी हिफाजत को बरकरार रखने की कोशिश करें। मोहम्मद खां गजनफर जंग मंगश वाली रियासत फर्रुखाबाद का 311वां दिवस मनाया गया है, जो बड़ा अहम है। मैं तो पहली बार दिल्ली से आया हूँ, मैं तो इनके बारे में पढ़ता रहा हूँ बराबर के किस तरह इन्होंने शहर बसाया। तो बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ फातिहा पढ़ी हुई, उनको इशारा जवाब किया गया। और सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो ये धरोहर है, इस ख़ानदान ने इस शहर को बसाया, नवाब मोहम्मद खान ने, और इस ख़ानदान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए। अगर वो कुर्बानियाँ नहीं देते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। तो इसकी कदर करने की ज़रूरत है, इनको महफूज रखने की ज़रूरत है।
उनकी हिफाजत की ज़रूरत है। इससे हमारे देश का फ़ायदा होगा, फरुखाबाद का फ़ायदा होगा, बाहर से लोग आएंगे तो इकोनॉमी अच्छी होगी। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ सुबह कुरान खानी कराई गई है, उसके बाद गुलपोशी की गई है, चादर पोशी की गई है और इसके बाद हमारे कुछ तिलावत होगी यहाँ पे। तिलावत के बाद हमारा जो प्रोग्राम है बारादरी में हमारा एक सेमिनार किया जाएगा जो कि फरुखाबाद की स्थापना, और यहाँ इस फरुखाबाद में कई ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और साथ में कई ज़िलों से आए हुए भी हैं, तो उनकी जीवनी पे प्रकाश डाला जाएगा, उनके जीवन पे प्रकाश, उनकी कुर्बानियों पे प्रकाश डाला जाएगा। तो इसी के संबंध में चर्चा होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत सारी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आज की कंडीशन में, आज की स्थिति में हम ये देखते हैं कि हम स्वयं में मशगूल हो गए हैं। हमारी जो बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसका मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं यही अपील करूंगा लोगों से, पुराने लोग तो हमारे हैं ही जो जानते इस चीज़ को, जो नए लोग नहीं जानते हैं वो कम से कम यहाँ पे आएँ, और जब आप यहाँ पे आएंगे तो एक आपको ऐसा माहौल लगेगा, माहौल क्रिएट होगा, तो आपको ये लगेगा कि उस टाइम कितने कष्टों से गुजरे और तब हमें ये आज़ादी मिली है, तब हमें ये वैल्यू समझ में आएगी। कि सर, मैं मांग शासन से यही करना चाहूँगा, ये जो हमारे पुराने मकबरे हैं, पुरानी इमारतें हैं, ये बहुत अच्छी इमारतें हैं और ये एक उत्कृष्ट कला का नमूना है, और अगर इनकी देखभाल, इनका रख रखाव, लोगों को इनके बारे में जानकारी दी जाएगी तो एक पर्यटन का ये अच्छा माध्यम बन सकता है। जब पर्यटन का माध्यम बन सकता है तो बाहर से लोग आएंगे, तो ये एक इकोनॉमिकली भी फरुखाबाद के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हम तो सिर्फ फरुखाबाद की स्थापना हो गई, ये देश बस गया, लेकिन ये देश अच्छा कैसे बना रहे, यहाँ अमन चमन कैसे बना रहे, लोग तरक्की कैसे करते रहे, बस हमें इस बात की हम सबको चिंता है। और हम लोगों का काम यही है कि हम उसे बढ़ाते रहें, ताकि जो चीज़ भी स्थापित हो गई, हमारे बड़े बुजुर्गों ने अगर हमको घर बना के दे दिया या हमारी कोई रियासत बना दी, तो हमारा काम यह है कि वो रियासत हमारी चलती रहे और सब अमन चैन के साथ हमारा परिवार बना रहे। 9 बजे बता रहा कुरान खानी हो गई थी और हम लोगों ने आके कोशिश करी, चादर चढ़ाई। प्रोग्राम तो हर साल होता है और इस साल भी हो रहा है। हमारा कहने का मतलब यह है कि कमेटी जो भी बनी है उसको काम अपना करना चाहिए, अपने स्तर से जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को बखूबी उसको निभाना चाहिए, और जब हम जिम्मेदारी निभाएंगे तो हम कुछ कर सकेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे।